हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा लेक्चर है 5th और आज हम करने जा रहे हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सो वैसे हम आगे से हम इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट में INF करके लिखेंगे, ठीक है। सो आज हम करने जा रहे हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि अकाउंटिंग की जो हम अकाउंट्स बनाते हैं या जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके यूज़र्स कौन कौन उसे यूज़ करता है, ठीक है। तो हम उसके यूज़र्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो हमारे बिजनेस के कंपनी के अंदर की या इंटरनल पर्सन, एक्सटर्नल यानी कि जो कंपनी के बाहर है, ठीक है। सो इंटरनल में हम किन लोगों को कंसिडर करते हैं? फर्स्ट आ जाते हैं हमारे ऑनर्स, ठीक है। ऑनर्स में कौन आ जाते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जो टॉपिक है वो आपके BST का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम अपने संडे वाले दिन इसको शेयर होल्डर पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर होता क्या है, ठीक है। सो अभी के लिए आप इतना मानो, ऑनर्स जो होते हैं हमारे कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम ऑनर्स बोलते हैं। देखो, ऑनर को तो चाहिए ना, ऑनर ने अपना पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी जो उसने मनी लगाई है, जो कैपिटल दिया है, पैसा लगाया, वो कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे इंटरनल यूज़र्स में सबसे पहले किससे ज़रूरत होती है? उसे ऑनर्स की। ऑनर्स डिसीजन लेते हैं कि हाँ, क्या पैसा अच्छे तरह से यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन आ गया हमारी मैनेजमेंट हमने कल देखा ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है? वो इससे देखेगी कि कंपनी प्रॉफिट लॉस अर्न कर रही है कि नहीं, कितना प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट लॉस दे रहा है, क्या प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब क्या, हमारे पास कितना स्टाफ है, कितना नहीं है, ठीक है। जो हमारे कितने एक्सपेंसेस हो गए, कितनी एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी हैं। डिसीजन मेकिंग किसने करनी है? मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो इंटरनल में दो पढ़े, सबसे मेन कौन आ गया? ऑनर। देन आगे हमारी मैनेजमेंट और आगे नेक्स्ट आगे हमारे एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ को हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की? देखो, एम्प्लॉयज़ को हम क्या देते हैं? वेजेस या सैलरीज, ठीक है। वैसे सैलरीज आ जाती है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या पे करते हैं हम? सैलरी पे करते हैं। लेबर के लिए वेजेस होती हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी दे रहे हैं, उन्हें भी पता, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ भी, अगर मान लो कि कंपनी की या बिज़नेस की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो वो रेस मांग सकते हैं ना कि हमारी पे स्केल भी इंक्रीज़ करी जाए, हमारी भी सैलरी इंक्रीज़ करी जाए। या मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर बिज़नेस को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, नॉर्मल से कुछ एक साल बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होने के पीछे रियल रीज़न कौन होते हैं? हमारे वर्कर्स या हमारे एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, ठीक है ना, जो हाथ का काम करने का जिनका काम होता है, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ देखते हैं अपना अकाउंटिंग यूज़र से कि क्या बिज़नेस की इनकम इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, ताकि वो अपनी सैलरी या बोनस डिमांड कर सके, ठीक है। देन आगे हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूज़र्स क्या होते हैं कि जो देखो, इन्हें इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेस, ठीक है। सो ये कौन कौन आ गया? सबसे पहले आ गया हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? ताकि वे देख सकें कि बिज़नेस जो कर रहा है उसका टैक्स बनता है कि नहीं। अगर टैक्स बनता है, कितना टैक्स हो रहा है, कब पे करना है, कैसे पे करना है, ठीक है। और बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं देखने की कि हाँ भी देखो, जो बिज़नेस है वो लीगल है कि नहीं है। जो बिज़नेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, उनको ये पर्टिकुलर बुक बनानी है, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए, क्या बिज़नेस वो बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। सो एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कौन आ गया? हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? टैक्स देखने के लिए और लीगल रीजंस के कारण, ठीक है। देन आ गया हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये जो हमने पढ़े ना, शेयर होल्डर्स क्या है? इन्वेस्टर है। मैंने आज रिलायंस के शेयर खरीद लिए हैं, ठीक है, तो मैं क्या हो गई? रिलायंस की शेयर होल्डर हो गई, ठीक है। लेकिन अभी देखो, कोई इन्वेस्टर है या कोई पर्सन है जो अभी सोच रहा है कि हाँ मैं रिलायंस के शेयर खरीदूँ, अभी उसके पास नहीं है, अभी वो सिर्फ सोच रहा है रिलायंस के शेयर खरीदने का, तो वो क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर है, यानी कि बन सकता है। वो इन्वेस्टर बनना कि नहीं किस पे डिपेंड करता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। कैसे? उसने डिसीजन लेना है कि उसके पास कितने ऑप्शन है कि रिलायंस के शेयर खरीदे, अडानीज़ के शेयर्स खरीदे, ब्रिटानिया के या किसी और कंपनी के, ठीक है ना। किसके शेयर खरीदेंगे? जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कंपनी हमें ज़्यादा रिटर्न देती होगी। सो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी कितना रिटर्न दे रही है या कितना नहीं? वो कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। देन आ गया स्टॉक मार्केट भी अब हम नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे, खासकर इसको BST में, यानी बिजनेस स्टडीज़ का ये टॉपिक आपका। स्टॉक मार्केट यानी कि देखो, आपने शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह का आजकल बहुत सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट यानी NSE हो गया, BSE हो गया, ठीक है, सेबी हो गया, सेबी का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है।
स्टॉक मार्केट में हम पैसा, ये इन्वेस्टर्स कहाँ पे पैसा लगाते हैं? स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में आप देखोगे, अगर आप ऑनलाइन देखो या अभी न्यूज़ चैनल लगा के देखो, तो आपको ना CNBC पे उस पर पता चलता रहेगा कि हाँ भी रिलायंस के शेयर इतने ऊपर गए, उसका प्राइस इतना गिरा, स्टॉक मार्केट फॉल हुई, इंक्रीज़ हुई, राइज हुई, ठीक है। वो कैसे स्टॉक मार्केट को पता चलता है कि आज रिलायंस के शेयर की वैल्यू गिर गई? वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जिन कंपनीज़ के यानी कि रिलायंस के अगर शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, यानी कि मान लो उस पर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, आपने किसी कॉलेज में अपने एडमिशन करवाई है, उसी तरीके से रिलायंस ने मान लो अपनी एडमिशन करवाई हुई, अपने स्टॉक की एडमिशन करवाई है स्टॉक मार्केट में यानी NSE या BSE में, तो उसको रेगुलर बेसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। होप सो आपको इसका क्लियर हो गया, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देन आगे हमारे सप्लायर्स या लेंडर्स। पहले हम पढ़ते हैं सप्लायर्स कौन होते हैं? जिनसे बिजनेस ने सामान लिया होता है, ठीक है। बिजनेस क्या करता है कि बिजनेस अपने कस्टमर को सामान बेचता है, लेकिन किसी ना किसी पर्सन से सामान लिया भी होगा ना। सप्लायर्स क्या देखते हैं कि देखो सप्लायर्स क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं? उन्हें पता चले कि हाँ भी जिस बिज़नेस को हम सामान दे रहे हैं, क्या बिज़नेस के पास उतने एसेट हैं कि अपने हमारा जो कर्जा लिया, जो हमसे उधार सामान लिया, वो वापस कर पाएंगे, ठीक है ना। हमने बिजनेस सप्लायर से क्या किया, रॉ मटेरियल उधार पे लिया, बोला कि हम कुछ दिनों तक या इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट करेंगे। सप्लायर्स क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करके ये पता लगाते हैं कि बिज़नेस के पास इतना पैसा होगा, क्या बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर प्रॉफिटेबल है तो सप्लायर्स हमें उधार पे सामान दे देंगे आसानी से, लेकिन अगर मान लो बिज़नेस इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा या बिज़नेस की इतनी ग्रोथ नहीं है, तो मे बी सप्लायर्स उन्हें उधार पे सामान ना दे, ठीक है। इसलिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है लेंडर्स यानी कि जिसने पैसा दिया, सप्लायर्स ने क्या दिया हुआ है? सामान दिया हुआ है उधार पे। लेंडर्स क्या करते हैं? हमें मनी देते हैं। बिजनेस के लिए हमें पैसा चाहिए, हम उधार कहाँ से ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो उन बैंक्स को भी हमने जब पैसा लेना, बैंक के पास अपनी अकाउंट्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपर P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह रख के आते हैं उधर कि हाँ भी हमारे पास हमारे देखो रिकॉर्ड्स ऐसे, हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमारी इतनी इनकम है, इतने एसेट्स हमारे बिजनेस के पास हैं। जो लेंडर्स हैं, जो बैंक वगैरह, उनको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि बिज़नेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। देन आगे हमारे कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को हमारी अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है? हमारी जो बिज़नेस की नॉलेज या बिज़नेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नॉलेज इसलिए होती है कि देखना कि कस्टमर से हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। देखो कस्टमर्स को हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है ना, कि कस्टमर से जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो रीज़नेबल है कि नहीं। देखो कि वो देखेंगे कस्टमर कि हाँ भी जो हमसे 10 रुपये 15 रुपये का जो भी हमारे से प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस या प्राइस ले रहे हैं, कि उतनी कॉस्ट भी है कि नहीं। कॉस्ट ये तो नहीं कि कम है, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और आज की डेट में कस्टमर बहुत अवेयर हो चुका है। कस्टमर देखना चाह रहा है कि जो बिज़नेस है, जो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो रीज़नेबल है कि नहीं है। क्या जो बिज़नेस है जिससे मैं सामान ले रहा हूँ, कस्टमर हूँ जिसका, कि वो बिज़नेस इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं इकोनॉमिकली या इन्वायरमेंटली हार्मफुल तो नहीं है। इसीलिए भी कस्टमर्स को क्या चाहिए होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन आगे हमारे मार्केट रेगुलेटर कौन? जैसे आपने RBI का सुना, RBI कौन है? बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसी तरीके से सेबी है, सेबी किसको रेगुलेट करता है? स्टॉक मार्केट। इधर हमने किया ना स्टॉक मार्केट। मार्केट रेगुलेटर क्या काम करता है? उसका क्या है काम की जो बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि किस साल किस बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, बिज़नेस की स्टैंडिंग कहाँ पे है, किसने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया, प्रॉफिट कमाया, क्या सब वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मार्केट रेगुलेटर्स के पास। तो मार्केट रेगुलेटर्स इसे कैसे यूज़ करते हैं? वो क्या करते हैं? अपना इसको रेगुलर बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस इसको पब्लिश करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन आ गया स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स अपने जैसे रिसर्च थीसिस बनाने होते हैं, अपने एनालिसिस वगैरह करने होते हैं, वर्कशॉप हो गई उनकी, कोई फाइल्स वगैरह प्रिपेयर करनी होती है। उसके लिए उन्हें चाहिए होती है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की नॉलेज या अकाउंट्स की नॉलेज, बिजनेस के एनालिसिस वगैरह करने के लिए, चार्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। देन आगे फॉरेन एजेंसीज। आज का टाइम क्या है कि हम ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरे बिजनेस का एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रीज़ के अपना बिजनेस, इसके साथ हमारी डीलिंग्स होती हैं। हम उधर की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ की कंपनीज हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, MNCs, ठीक है ना। तो उनको भी चाहिए होता है कि हाँ भी पता तो चले जिस हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो कंपनी स्टैंड कहाँ पे करती है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कैसा है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है उनको? ये हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। फॉरेन एजेंसीज या फॉरेन कंपनीज को
क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंटिंग की, ताकि वो पता लगा सकें कि जिस बिज़नेस के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो बिज़नेस कैसा है, इकोनॉमिकली अच्छा है, इन्वायरमेंटली फेवरेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, वो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो वो या कैसे रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, ये मोस्टली कंपनीज आज की डेट में अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड की होती है, ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप भी चाहो तो आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके सर्च करने की कोशिश करना, तो आपको मिल जाएगी वो नोट्स उनके, ठीक है। देन आ गया हमारे मीडिया हाउसेस। मीडिया हाउसेस यानी न्यूज़ चैनल वगैरह, वो पब्लिश करते हैं कि हाँ भी देखो इस कंपनी ने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, लास्ट ईयर इस कंपनी के इतना प्रॉफिट था। मान लो टेक्सटाइल की बात करते हैं, वो बताएंगे, शो करते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे कि टेक्सटाइल कंपनी के इस कंपनी का इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इनकी इतनी अर्निंग हुई, टेक्सटाइल सेक्टर में इतना वर्कर्स एम्प्लॉयड है नहीं है, वो सारी डिटेल्स क्या करते हैं मीडिया हाउसेस पब्लिश करते हैं। सो मीडिया हाउसेस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, ताकि वो अपनी न्यूज़ पब्लिश कर सके किससे रिलेटेड, कि कौन सा सेक्टर मार्केट में ग्रो कर रहा है, किसकी कितनी स्टैंडिंग है, ठीक है। तो आज हमने किया जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हम अकाउंट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमने अकाउंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो रिकॉर्ड का बनाने का मतलब तो तभी ना जब उसे यूज़ किया जाए, और यूज़ कौन कर रहा है, यूज़र्स जिसे बोलते हैं। सो हमने दो तरीके के यूज़र्स किए, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं ना, उनको डायरेक्ट असेस होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली रियल सोर्सेज से ये चेक कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं इनको लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है, उन्हें मिल पाती। वो कहाँ से लेते हैं, ये जो कंपनीज़ हैं जो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन मीडियाज़ पे प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल में कौन आ गए, गवर्नमेंट आ गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ गए, स्टॉक मार्केट आ गई, सप्लायर्स, लेंडर्स, कस्टमर्स आ गए, हमारे मार्केट रेगुलेटर आ गए, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, और फॉरेन एजेंसीज या मीडिया हाउसेज, इनको हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको किसी को कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।